बच्चों, हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में संस्कृत साहित्य के परिचय को देखते हुए वैदिक वाङ्मय के बारे में संक्षिप्त रूप से देखते हुए हम लोगों ने अभी तक रामायण को पढ़ा है, महाभारत के बारे में पढ़ा है और पुराण साहित्य को हम लोग देख रहे हैं। पुराण का हमने संक्षिप्त परिचय देखा था और हमने देखा था कि पुराण विधा क्या है। तो पुराण की विधा के बारे में बताते हुए हमने बात की कि पुराण एक तरीके से इतिहास है। तो पुराभवम इति पुराणम, यानी कि वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ लिखा गया साहित्य है, जिसमें न केवल साहित्यिक सौंदर्य अभिव्यंजना के दर्शन हमको होते हैं, बल्कि पौराणिक जो ऐतिहासिक प्रामाणिक जो जानकारियां हैं वो भी हमको उसमें प्राप्त होती है। तो पुराण साहित्य जो है वो संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण साहित्य है, जो रामायण और महाभारत की तरह उपजीव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो कथाएं हैं उनका स्रोत पुराणों में मिलता है। और हमने देखा था कि पुराण जो है वो उसका लक्षण देते हुए ये कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुकीर्तनम च एव पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराण जो है वो वंशानुकीर्तन के पर्याय के रूप में ही एक तरीके से जाना जाता था, यानी कि एक वंश के बाद दूसरे वंश जो आए हैं उनके बारे में वर्णन करना। तो इस प्रकार से पुराणों के बारे में हमने पहले देखा और लगभग ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 500 के आसपास का जो है पुराण का समय होना चाहिए। पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो 18 महापुराण स्वीकार किए गए हैं और इसके साथ ही 18 उपपुराण भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इतना हमने पुराण के पुराना जो आपका ई कंटेंट वाला मेरा व्याख्यान था उसमें हमने देखा था। अब हमने उस समय नाम सहित 18 पुराणों को नहीं देखा था, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि 18 पुराण जो है वो किस प्रकार से नाम वाले हैं। तो इन पुराणों में सबसे पहला जो पुराण है वो है ब्रह्म पुराण। तो ये जो ब्राह्म पुराण या ब्रह्म पुराण है ये सबसे पहला पुराण है, इसलिए इसको आदि पुराण भी कहा जाता है। और इस आदि पुराण में चूँकि ये ब्रह्मा ने कहा था दक्ष से, इसलिए ये ब्रह्म पुराण है। और वही जो ब्रह्मा ने दक्ष को कहा था उसी को जो सूत हैं उन्होंने ऋषियों को सुनाया था। और ये जो पुराण है इसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, फिर सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, फिर मनवंतर क्या है, कल्प क्या है, ये सब का वर्णन वहाँ पर है। साथ ही कृष्ण के चरित्र का वर्णन भी है और सांख्य योग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका भी संक्षिप्त में वर्णन है। तो ये जो है आपका ब्रह्म पुराण है, जो सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में, मनवंतर के बारे में, कल्प आदि के बारे में बात करता है। साथ ही कृष्ण चरित्र की बात करता है, सांख्य योग की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। इसके बाद जो दूसरा पुराण है वो है पद्म पुराण। जो पद्म पुराण है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों, जिनके नाम जो है इस प्रकार से है: आदि, भूमि, स्वर्ग, पाताल और उत्तर। ये जो 5 खंड है इनका इस पुराण में वर्णन है। और इसके अंदर अजमेर का जो तीर्थ है पुष्कर तीर्थ, उसका वर्णन भी है। इसके अलावा भूमि का वर्णन है, स्त्री और पुत्र को तीर्थ माना गया है, ये वर्णन है। इसी पुराण में ययाति और पुरु की कथा का वर्णन है। और इसके अलावा बैकुंठ, भूत, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, इन सब का यहाँ वर्णन है। यही पद्म पुराण में यहाँ पर शकुंतला की कथा भी प्राप्त होती है। तो जब बाद में जाकर के अभिज्ञान शाकुंतल में हम देखते हैं कि शकुंतला की कथा जो है महाभारत से ली गई है और पुराण से भी ली गई है। तो इस तरीके से फिर जो इसका चौथा हिस्सा है उसमें नागलोक का वर्णन है, इसमें रावण का वर्णन है, रघुवंश की कथा का भी यहाँ उल्लेख है और इसके अलावा माघ के महात्म्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला पुराण आपका विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण जो है ये वैष्णव संप्रदाय के जो अनुयायी है उनका मुख्य पुराण है और इसमें रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का जो है प्राप्ति होती है, इसको विशिष्ट अद्वैत का ये माने कि आधार माना जाता है। इसके अंदर 6 भाग हैं और विद्युत का, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, पृथ्वी,
सप्तद्वीप जो हैं, 7 सिंधु जो हैं, वेद के जो विभाग हैं उनके बारे में, सूर्य चंद्र वंश जो दोनों वंश हैं उनकी वंशावली के बारे में, चतुर्युगों के बारे में और नरक आदि के बारे में यहाँ पर वर्णन है। ये जो विष्णु पुराण है इसके ऊपर लगभग 7 टीकाएँ जो है वो प्राप्त होती है। और जो अगला पुराण है वायु पुराण, अथवा इसको शिव पुराण भी कहा जाता है। ये जो शिव पुराण है इसके 4 भाग हैं बच्चों, और इन चारों भागों में सृष्टि का वर्णन है और इसके अलावा योग के बारे में, शेष में शिव महिमा और जो राजाओं की वंशावली है उसके बारे में वर्णन है। इस शिव पुराण में संगीत का वर्णन भी है, विष्णु का वर्णन है, और इसके अलावा जो गया तीर्थ है उस गया तीर्थ का जो महात्म्य है वो भी इस पुराण में प्राप्त होता है। अगला जो आपका पुराण है वो भागवत पुराण है। भागवत पुराण को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप इस भागवत पुराण का महत्व इस बात से आप लगा सकते हैं कि 18 पुराणों में केवल एक भागवत पुराण ऐसा है जिसका जगह जगह जो है वो श्रवण और कथन होता है, और भागवत के बारे में कथा कही जाती है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग भी हैं वो भागवत जी को नाम ऐसा मानते हैं कि उसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो उनका एक अलग जैसे कहे दृष्टिकोण है, लेकिन ये बाद में परंपरा पर चलते हुए ये एक ऐसी जिसे कहें कि लोगों के जनमानस में व्याप्त है कि भागवत सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वस्तुतः तो ये है कि भागवत पुराण जो है उसकी जो कथा वस्तु है, उसका जो कथ्य है, उसको सुनने से मनुष्य को जीवन का पाथेय प्राप्त होता है, इसलिए वो लोगों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए भागवत पुराण के कथन और श्रवण की परंपरा चल पड़ी है। यद्यपि इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बहुत जिसे कहें कि बदल गया है, और ऐसा बदल गया है कि उसका मूल स्वरूप कहीं ना कहीं खो गया है। जहाँ कहीं हम लोग भागवत पुराण का श्रवण करते हैं तो हमको लगता है कि भागवत पुराण जो वो सुना रहे हैं उसमें भागवत पुराण है ही नहीं। तो वो इस तरीके से सुनाते हैं जिससे जो सामने जो श्रोता हैं उन श्रोताओं का मनोरंजन हो, या जैसे कहें कि श्रोताओं को पाप पुण्य की बात समझ में आए, तो उसको सरल करते करते अब वो इस तरीके से हो गया है कि उसका मौलिक स्वरूप कहीं ना कहीं खो गया है। तो मूल जो भागवत पुराण है वो भागवत पुराण को वस्तुतः विद्वत्ता के साथ उसको पढ़ने का और उसको सुनने का, उसके चिंतन मनन करने का महत्व है, और फिर उसको जीवन में अनुसरण करने का महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो 2 जो है इसके लोग मानते हैं। लोग जो है देवी भागवत को मानते हैं और श्रीमद् भागवत को भी भागवत पुराण मानते हैं। तो दोनों का हम लोग देखेंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है और देवी भागवत क्या है। सबसे पहले हम देखें कि देवी भागवत जो है वो इसके अंदर 12 स्कंद है। जो इसके अध्याय हैं इसको स्कंद कहा गया है। 12 अध्याय हैं जिनको स्कंद कहा गया है, और इसमें 18,000 श्लोक हैं। देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और इस देवी भागवत में जो देवी महोत्कर्ष है, जो मधु कैटभ का वध है, जो शिव का वरदान है, शुक्राचार्य का जन्म आदि है, व्यास का जन्म है, पांडवों की उत्पत्ति है, यदुकुल का नाश है, जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ है उसका वर्णन है। इसके अलावा जो है भुवनेश्वरी निर्णय, सत्यव्रत की कथा, युधाजीत वीरसेन का युद्ध, देवी महिमा, काशी में दुर्गा का वास, नवरात्र की विधि, कृष्ण अवतार, प्रश्न और देव दानव शांति, शक्ति स्तव, रुद्र का श्रेष्ठत्व, महिष की उत्पत्ति, देवों का और दानवों का युद्ध, महिषासुर का वध, संभासुर की कथा, धूम्रलोचन, चंडमुंड का वध, वृत्रवध, सुनहशेप की कथा, नारद का विवाह और सूर्य सोम की उत्पत्ति, हरिश्चंद्र की कथा, पार्वती का जन्म, वराह का अवतार, मनुवंश, देवताओं की सृष्टि, गंगा की उत्पत्ति, स्वयंभू मनु जो है उनकी कथा, महाकाली का चरित्र, और जो प्रातः कृत्य आदि विधियां, दैनिक जो विधियां हैं वो, गायत्री महिमा आदि का वर्णन इस देवी भागवत के अंदर मिलता है। और यदि हम श्रीमद् भागवत की बात करें तो बच्चों ये बड़ी बात है कि इसमें जो है इसमें भी 12 स्कंद है और इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। और इसका मतलब ये है कि दोनों का जो
आयतन है, यानी उसका जो आकार प्रकार है, जो उसकी विषय वस्तु का विस्तार है, वो बराबर है। श्रीमद् भागवत में व्यास का वर्णन है, परीक्षित के जन्म का वर्णन है, उनको शाप मिला उसका वर्णन है, शुक के आगमन का वर्णन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है, परीक्षित की जिज्ञासाओं का वर्णन है, भागवत के सिद्धांत का वर्णन है, जिसे कहें कि सृष्टि का बंध, सृष्टि का सर्ग, इनका वर्णन है, ब्रह्मा की उत्पत्ति, जय विजय का शाप, हिरण्याक्ष का वध, दक्ष प्रजापति की कथा, ध्रुव की कथा, पृथु की कथा, ऋषभदेव की कथा, भरत की कथा, गंगा के अवतरण की कथा, जो भूगोल है सृष्टि का उसका निरूपण, और अजामिल का आख्यान, वृत्रासुर का वध, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद का जीवन चरित्र, समुद्र मंथन, वामन का अवतार, मत्स्य अवतार, और इसके अलावा शरियाती राज, अम्बरीश, मानधाता, हरिश्चंद्र, चंद्रवंश, इन सब का वर्णन है। कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं उनका वर्णन है, कृष्ण ने जो कंस का वध किया है उसका वर्णन है, जीवन मुक्ति का वर्णन है, यानी कि मोक्ष का वर्णन है, यदुकुल का विनाश कैसे हुआ उसका वर्णन है, भविष्य क्या है, भविष्य कैसा है उसका वर्णन है, कली के जो दोष हैं कली काल के उसका वर्णन है, परीक्षित की मुक्ति जो होती है उसका वर्णन है, जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ है उसका वर्णन है, मार्कंडेय आदि की जो कथा है उसका वर्णन है। तो कुछ कुछ कथाएं जो है वो देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत में मिलती है, और कुछ लोग देवी भागवत को भागवत पुराण मानते हैं, कुछ लोग श्रीमद् भागवत को भागवत पुराण मानते हैं। तो भागवत पुराण के नाम से ये दो जो हैं वो पुराण हैं, वो दोनों का आकार प्रकार मिलता है और कुछ कुछ इनमें विषय वस्तु भी मिलती है। तो इस प्रकार से ये भागवत पुराण है, जो इसलिए विस्तार से बताया गया है क्योंकि भागवत पुराण जो है वो जनमानस में लोकप्रिय है, इसको लोग पाप पुण्य से जोड़ते हैं। इसका सबसे ज़्यादा ये कहें कि लोकप्रिय पुराण जो है ये माना गया है। यद्यपि शिव पुराण का भी कथन पाठन होता है, उपदेश होता है, प्रवचन होता है, लेकिन भागवत जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे कहें कि सुनी जाती है, सुनाई जाती है। तो ये यद्यपि इसका वर्तमान स्वरूप मौलिक स्वरूप नहीं है इसके, परंतु इससे इस बात की महत्ता तो प्रतिपादित होती है कि भागवत जो है वो महत्वपूर्ण है सारे पुराणों में। तो कहीं ना कहीं भागवत की जो विषय वस्तु है वो मनुष्य जीवन के लिए पाथेय है, वो मनुष्य जीवन की जिज्ञासाओं का समाधान करती है, वो मनुष्य जीवन को जो करणीय और अकरणीय जो मार्ग है उसका उपदेश देती है। तो भागवत को इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगला जो आपका पुराण है वो है नारद पुराण। जो नारद पुराण है इसमें वर्णों के बारे में, आश्रमों के बारे में बताया गया है, यानी कि जो आपका वर्णाश्रम धर्म है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा श्राद्ध क्यों किया जाता है, श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध से क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो श्राद्ध का वर्णन है। इसके अलावा यदि जीवन में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई अपराध पाप होता है तो प्रायश्चित कैसे किया जाए इसका वर्णन है। सृष्टि का वर्णन है, विष्णु की स्तुति है, भक्ति कथाएं हैं, और संसार से मुक्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, योग किसे कहते हैं, भक्ति का महात्म्य जो है वो नारद पुराण में वर्णन है। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण जो है इसमें महाभारत के शांति पर्व का जो है वो बहुत सारा हिस्सा है। जैमिनी ने मार्कंडेय से जो 4 प्रश्न महाभारत में पूछे थे उनके उत्तर इसमें हैं। तो इसमें वृत्रासुर का वध है, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ कलह कथा है, और सप्तदशी है, और दुर्गा पाठ है। इसके बाद जो है वो मार्कंडेय पुराण के पश्चात अग्नि पुराण है बच्चों। इसमें जो छूट गया है वो अग्नि पुराण है, और अग्नि पुराण में विष्णु के जो अवतार हैं जितने भी उन सब का वर्णन यहाँ पर अग्नि पुराण में किया गया है। और इसके अलावा और पुराणों की तरह यहाँ पर भी मृत्यु के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, योग के बारे में, भूगोल के बारे में, और जो है कोश के बारे में, छंद आदि के बारे में वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण जो है वो उसका वर्णन मनुस्मृति के
अनुसार है। तो मनुस्मृति में जो विषय वस्तु है वो इससे यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ 16 संस्कारों की बात की गई है, चारों वर्णों की बात की गई है, चारों आश्रमों की बात की गई है, उन वर्णों और आश्रमों के क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या धर्म है, उन सब की बात की गई है। जो विभिन्न जातियाँ हैं उनके जो अलग अलग कर्तव्य हैं उनकी बात की गई है। और इसके अतिरिक्त नाग पंचमी और सूर्य पूजा का वर्णन भी वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद जो है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण है। ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है बच्चों, इसमें 4 खंड है। इस 4 खंडों में विषय वस्तु, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुराणों में विषय वस्तु में एक जो बात है वो सामान्य है सब में, कि सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये केंद्रीय विषय वस्तु है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन है, नारद की कथाओं का वर्णन है, मनुष्य जीवन में आदि व्याधि चिकित्सा का वर्णन है। इसके अलावा सांख्य योग का जो प्रकृति और पुरुष का जो वर्णन है सृष्टि का, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में, क्योंकि ये ब्रह्म का ही विवर्त है ये जो संसार है, तो संसार जो विवर्त के रूप में है उसका यहाँ पर वर्णन है। इसके अलावा यहाँ एक बात है कि गणेश को विष्णु का अवतार मान करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ कृष्ण जन्म का भी वर्णन है। और फिर आगे यदि हम चलते हैं तो लिंग पुराण है। ये जो लिंग पुराण में है इसमें शिव पूजा का वर्णन है, और ये शिव पूजा 18 अवतारों में है। तो 18 अवतारों में शिव की पूजा का वर्णन है। और इस लिंग पुराण में लिंग मतलब चिन्ह, लिंग मतलब पहचान, लिंग मतलब प्रतीक। प्रतीक किसका? सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का जो प्रतीक है उसको लिंग कहा गया है। और शिव लिंग जब हम बात करते हैं तो ये है कि शिव का प्रतीक, यानी कि इस सृष्टि का प्रतीक, यानी कि इस ब्रह्मांड का प्रतीक, यानी कि इस ब्रह्मांड का जो आकार प्रकार है उस आकार का आकार है लिंग का। तो लिंग पुराण है यहाँ पर। और इसमें शिव को ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, वेदों को उत्पन्न करने वाला जो है स्थान माना गया है, उसको ही उसका प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका नाम जो है वो लिंग पुराण कहा गया है। वाराह पुराण जो है वो, इसमें वराह विष्णु के अवतार थे। और ये वैष्णव जो लोग हैं, जो विष्णु को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पंथ के हैं, उनके जो व्रत हैं, नियम हैं, उनकी जो दिनचर्या है, उनके जो पालन करने योग्य कर्तव्य हैं, उन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। समस्त जो सृष्टि में जो दिव्य शक्तियाँ हैं जिनको हम देवता कहते हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। और इसके अलावा जन्म के बारे में वर्णन है, और इस संसार में तीर्थ क्या क्या हैं उनका वर्णन है। और इसके अतिरिक्त एक आख्यान यहाँ वाराह पुराण में मिलता है, वो है नाचिकेता आख्यान, जो आप कठोपनिषद में पढ़ते हैं, यम नचिकेता संवाद, वो नचिकेता आख्यान जो है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद जो है वो 13वें संख्या पर आता है स्कंद पुराण। ये स्कंद पुराण इस मायने में अलग है, विलक्षण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुराण है। और इसमें बच्चों श्लोकों की संख्या जो है वो 81,000 है, और 81,000 श्लोक है। ये पूरा ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं होता। इसमें सनत कुमारों के सूक्त हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांकरी, सौरी, ये 6 संहिताएं हैं। इसके 50 जो है वो खंड है। तो स्कंद पुराण किस रूप में जाना जाता है कि ये सबसे बड़ा पुराण है। वामन पुराण नाम से प्रतीत हो रहा है हमको कि ये विष्णु के वामन अवतार का यहाँ पर वर्णन है, और इसके अलावा विष्णु के अन्य अवतारों का भी यहाँ पर वर्णन है। तो लिंग पूजा का वर्णन है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, गणेश का वर्णन है, कार्तिकेय का वर्णन है। और इसके बाद कूर्म पुराण। तो ये जो कूर्म पुराण है इसमें आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कूर्मा अवतार जो है उसकी कथा है। विष्णु का जो कूर्मा अवतार है उसकी कथा जो है वो प्रारंभ में है। और इसकी 4 जो है संहिताएं वो थी, ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मी, भगवती, सौरी, वैष्णवी 4 संहिताएं इसकी प्राप्त होती थी। लेकिन इस समय केवल ब्राह्मी संहिता जो है वो मिलती है। और जो है इसमें 5,000 श्लोक हैं। ऐसा कहते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक थे, परंतु इस समय इसमें 5,000 श्लोक हैं। और शिव और दुर्गा की उपासना जो है इस पुराण में विशिष्ट रूप से प्राप्त होती है। फिर मत्स्य पुराण है। आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं
कि मत्स्य अवतार की कथा है इसमें। और इसमें जो पुराणों के 5 लक्षण है, सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, मनवंतर, वंशानुकीर्तनम, ये सब जो है यहाँ पर मिलते हैं। और व्रत के बारे में और भारत के जो कुछ तीर्थ स्थान हैं, प्रयाग, वाराणसी आदि, इनके बारे में वर्णन है। और दान की महत्ता भी यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा एक अलग बात इसकी ये है कि 18 ही पुराणों का संक्षिप्त वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। और 17 संख्या पर ये है बच्चों गरुड़ पुराण। आपने बहुत नाम सुना है गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण का पाठ होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब प्रतिदिन जो है वो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ये हम लोगों के जो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उन लोगों में ये गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, सुना जाता है। और ये अलग ही रूप में सुनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये इसलिए सुनाया जाता है कि हम इस बात को समझें कि ये जो जीवन है ये नश्वर है, और इस जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमको मिलता है। ये मुझे लगता है मनोविज्ञान है कि आप क्योंकि प्रत्यक्ष चीज़ दिखने वाली चीज़ों से आप डरते नहीं हैं, इसलिए धर्म में इस प्रकार का विधान है कि जन्म के बाद आपको, यदि आपने कोई बुरे कृत्य किए हैं तो इनका पाप मिलता है, इसका फल हमको भोगना पड़ता है। ये सब जो है वहाँ पर बताया गया है। तो गरुड़ पुराण इन सब का वर्णन जो है करता है। और अग्नि पुराण के समान यहाँ पर जो है महाभारत और रामायण और छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि का वर्णन प्राप्त होता है। और इसका जो अगला भाग है, जो बाद का जो भाग है, उसमें प्रेतकल्प है, यानी वहाँ जो प्रेत की अवस्थाएं हैं, उनकी जो गतियाँ हैं, उस पर विचार किया गया है। और वही सामान्य लोगों के बीच में ये सुनाया जाता है। जो हमारे जो धर्मशास्त्री, जो पंडित आदि हैं, वो सुनाते हैं। ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अंतिम जो पुराण है वो है ब्रह्मांड पुराण। और ब्रह्मांड पुराण का जब कूर्म पुराण में 18 जो वर्णन किया गया है, वहाँ पर इसको जो है वायवीय ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। इससे ये लगता है कि ये वायु पुराण का ही एक अंश था। इसमें भविष्यत कल्प 12,200 श्लोक में वर्णन है। और इसका मतलब ये है कि मूल पुराण जो है वो प्राप्त नहीं होता, ये लुप्त है। और इस प्रकार से ये कह सकते हैं। और ये कहा जाता है कि आध्यात्म रामायण ये जो है ये ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश है। तो हमने इसकी विषय वस्तु को देखा 18 ही पुराणों की, परंतु अगर हम मूल रूप से इन सब चीज़ों में, इन सारे पुराणों में कॉमन बात, एक सामान्य बात अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि सारे पुराण सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन, सृष्टि का प्रलय, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष, तीर्थ स्थान, व्रत, नियम, आचरण, और सारे जो देवता जो अवतार हुए हैं, यानी कि जो ईश्वर के समकक्ष ईश्वरीय स्वरूप जो धरती पर अवतरित हुए हैं, उन सब का वर्णन जो है पुराणों के भीतर है। तो 5 लक्षणों वाला पुराण होता है। और ये जो पुराण है इनकी संख्या 18 है। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। और जो सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, उसको आदि पुराण कहा जाता है। और विष्णु पुराण जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद का जो है मुख्य आधार है। और लिंग के रूप में शिव की पूजा का विधान जो है वो लिंग पुराण में है। ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य है पुराणों की। पुराणों का मीनिंग मुख्य है। पुराभवम इति पुराणम, यानी जो पहले समय से संबंधित, प्राचीन काल से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पुराण कहा जाता है। और पुराण में जो है 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुकीर्तन। ये जो है वो 5 मनवंतर है। और आदि जो 18 ही पुराण है उनका संक्षिप्त एक परिचय हमको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और ये जो पुराण है 18, ये 18 पुराण नाम से और बहुत ही संक्षिप्त में, वैसे तो इसके नाम से ही आपको विषय वस्तु का अनुमान लगता है, तो लेकिन आप इसको
जिसे कहें कि स्मृति में रखें कि किस पुराण में किस विषय वस्तु का वर्णन है। 18 ही पुराणों में कुछ जो विषय वस्तु हैं वो कॉमन है, सब में सामान्य है। जो सृष्टि है, जो प्रलय है, जो पुनर्जन्म है, जो मोक्ष है, जो मृत्यु है, जो जीवनचर्या है, जो उपदेश है, नियम है, नीति है, कथाएं हैं, आख्यान है, ये सब जो है इन सब में सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमको विशिष्ट रूप से याद रखनी पड़ेगी कि शाकुंतल उपाख्यान कहाँ पर है, सुनैसे उपाख्यान कहाँ पर है, कृष्ण के चरित्र का वर्णन कहाँ पर है, कूर्म अवतार कहाँ है, मत्स्य अवतार कहाँ है, वामन अवतार कहाँ पर है, लिंग पुराण क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है, वराह पुराण क्या है। तो कुछ पुराण तो हमको नाम से पता लगते हैं। जैसे आप देखेंगे गरुड़ पुराण जो है वो गरुड़ पुराण को आप नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें उत्तर भाग में प्रेत का वर्णन है। और मत्स्य पुराण को आप जानते हैं क्योंकि मत्स्य अवतार का वर्णन है। कूर्म पुराण में कूर्म अवतार का वर्णन है। वामन पुराण में वामन अवतार का वर्णन है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। वराह पुराण में वराह के अवतार का वर्णन है। लिंग पुराण जो है वो शिव की लिंग रूप में उपासना का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त में ब्रह्म के जो विवर्त है यानी कि जो उसके जो प्रकार हैं, आकार बदले हुए रूप है, उनके बारे में वर्णन है। तो भविष्य है वो सृष्टि का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण है, नारद पुराण है, तो व्रत नियम आदि के बारे में बात करता है। भागवत पुराण की हमने डिटेल में बात की है। ब्रह्म पुराण आदि पुराण के रूप में हमने इसकी बात की है। इसके अलावा जो है पद्म पुराण जो है वो उसके बारे में हमने बात की कि उसमें शकुंतला की कथा आती है। विष्णु पुराण जो है विशिष्ट अद्वैत का आधार है। वायु और शिव पुराण जो है इसमें सृष्टि और योग का वर्णन है, गया का महात्म्य है। तो कुछ जो सारे पुराणों से संबंधित जो विशिष्ट बातें हैं जिन पर आपके लिए जो जानकारी जीवन के लिए भी उपयोगी है और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, उन चीज़ों को अलग से आप लोग ध्यान रखें। तो हमने ये देखा कि पुराण क्यों है, क्योंकि पुराण हमारे पुराने समय की जानकारी हमको देते हैं। और बड़ी बात यह है कि हम पुराने समय की जानकारी को क्यों लें, पुराण के बारे में क्यों पढ़ें, पहले जो हुआ है उसके बारे में क्यों जानें। तो बच्चों, जब भी हम पुराण की बात करते हैं या इतिहास की बात करते हैं तो पुराण और इतिहास को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पुराने को देखेंगे तब हम नए को सीखेंगे। यानी पुरानी त्रुटियों से हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और पुरानी जो अच्छाइयाँ हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और उस शिक्षा से हम आगे के जीवन को जो है कल्याणमय मंगलमय बनाते हैं। इसलिए पुराणों का जो अध्ययन है और पुराणों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमने 18 पुराणों के बारे में पढ़ा है और जो आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं, आपके सामान्य जीवन के लिए भी इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको हस्तांतरित करते रहें। यदि हम पुराने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर देंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो वहीं पर बंद हो जाएगा। तो हमें अपने ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाना है, तो हम जो पुराना ज्ञान है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हम लोग करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।